किस विषय में आज आपकी मीटिंग? आपने पीछे पढ़ा होगा आप लोगों के ही समाचार मीडिया के माध्यम से कि 5 मई 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो याचिका पेंडिंग थी विमेन रिजर्वेशन को लेकर मिडिल क्लास रिजर्वेशन को लेकर उस पर अपना इंटरिम जजमेंट देते हुए राज्य सरकार को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को हरी झंडी दे दी है कि हम जो नई अमेंडमेंट है सेकेंड अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट सेकेंड अमेंडमेंट 2020 उसके हिसाब से चुनाव करवा सकते हैं जी। तो अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे मैंने सोचा कि सभी जिलों में चुनाव आयुक्तों ने ही चुनाव कराने हैं, DCSP की टीम ही होती है और बाकी सारे साहबान और दूसरे अधिकारी। तो इस विषय में मैंने आज जी आने का फैसला किया। अभी राज्य सरकार से जो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन होती है, आवश्यक संशोधन होते हैं उसको वो आनी है, उसके बाद फिर हम चुनाव का कार्यक्रम जारी करेंगे। तो उस दिशा में ये आज पहली मीटिंग होगी। तो पिछले दिनों जो आया था डिसीजन आया था वो पंचायती चुनाव को लेकर थे, स्थानीय जो निकाय हैं लोकल बॉडी को उसको लेकर भी है? जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का इशू है वो कल लगा हुआ है मामला, वो भी जो है बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेके है, क्योंकि उसमें जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था मध्य प्रदेश में OBC की 27% रिजर्वेशन उसको लेके, और महाराष्ट्र में भी थी OBC की 27% रिजर्वेशन उसको लेके स्टे कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप इनकी बैकवर्डनेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी कमी है वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन पहले देखे, उसके बाद आप रिजर्वेशन करिए। लेकिन हरियाणा में उस लेवल की नहीं है। हमारे यहाँ तो जो पुरानी बैकवर्ड क्लासेस थी उन्हीं के लिए रिजर्वेशन है। और अब देखो कल उसके बारे में पंचायतों के केस में तो फैसला ही गया है। पंचायत में तो किसी गांव में 2% या उससे ज़्यादा अगर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन है तो एक सदस्य होगा, और बाकी जो 8% के हिसाब से बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन होगी। तो हमारा उस 27% का ओवरऑल 50% एक्टिव करने का नहीं है। तो फिलहाल कोर्ट ने ये रिलीफ दे दिया। हालांकि मेन फैसला तो जब आएगा तब आएगा। जो ये चुनाव भी होंगे दिस विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दोज सिविल एप्लीकेशंस, बट अभी चुनाव करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कब तक पॉसिबल है सर? नेक्स्ट मंथ में हो सकते हैं सर? अगर नहीं, चुनाव की प्रक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं। एक इलेक्टोरल रोल रिवीजन, जो मतों का पुनर्निरीक्षण जो होता है, जैसे किसी का ऑब्जेक्शन है कि जिसकी वोट गलत बनी हुई है उसकी कटी नहीं या मेरी वोट रह गई। तो पीछे जब पिछले साल चूँकि चुनाव होने थे तब हमने अगस्त में करवाया था रिवीजन, लेकिन अब आपको पता हर एक साल 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई जो वोटर लिस्ट है वो बनाता है। 5 जनवरी को पब्लिश हो गई है। उसके हिसाब से उन्हीं वोटों को पंचायतों के डिफरेंट वार्ड्स में, पंचायत समितियों के वार्ड्स में, जिला परिषद के वार्ड्स में बांटा जाएगा उन्हें। उसको इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोसेस कहते हैं। उसमें 45 से 60 दिन का समय लगता है। तो जैसे ही विभाग से हमारे पास पंचायत विकास विभाग से चिट्ठी आएगी उसके बाद हम इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्यक्रम जारी करेंगे। इलेक्टोरल रोल रिवीजन होने के बाद सभी जिलों से, सभी ब्लॉक से, सभी पंचायतों से फिर इलेक्शन का एक्चुअल शेड्यूल जारी होता है, जिसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लगता है। उसमें 25-26 दिन का टाइम लगता है अगर एक फेज़ में है। 2 फेज़ में है तो एक संडे और मतलब एक वीक और लगा लीजिए 32। तो उम्मीद है कि जैसे चिट्ठी आती है उसके बाद हम इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोग्राम जारी कर देंगे, जो इसमें लगभग 2 महीने लगेंगे। उसके बाद 1 महीना हो जाएगा। हरियाणा पूरी प्रक्रिया 3 महीने में। हरियाणा में टोटल कितने निकाय चुनाव जो पंचायतों की तो जहाँ तक बात है, हरियाणा में 143 ब्लॉक हैं। 22 जिले तो नहीं हैं, 22 जिला परिषद होंगे, 143 ब्लॉक हैं, तो 143 पंचायत समितियाँ होंगी। 6226 पंचायतें हैं, तो 6226 सरपंच हो गए।
और 62,040 पंच ऑन एन एवरेज 10 के करीब एक पंचायत में हो गए। 3,086 जो है टोटल पंचायत समितियां होंगी पूरे हरियाणा भर की, और 411 जिला परिषद की सीटें होंगी। टोटल इस प्रकार से 71,763 के जो डायरेक्ट चुनाव होंगे, जिसमें सरपंच हो गए, पंच हो गए, पंचायत समिति के मेंबर हो गए और जिला परिषद के मेंबर हो गए। जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट का चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, जो सदस्य चुने जाते हैं वो करते हैं मेजोरिटी से। इसी तरह पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है उसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए हमारे पास राज्य भर में 71,763 टोटल पोस्ट है। अगर हम जींद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 ब्लॉक हैं। जिला परिषद में 25 सदस्य हैं। यहाँ पे पंचायत समितियों के लिए 187 सदस्य चुने जाने हैं, और कुल ग्राम पंचायत 300 हैं तो 300 सरपंच हो गए, और पंचों की संख्या 3455 है। और 1466 मतदान पिछले चुनाव के आधार पे है। अगर कहीं आवश्यकता हुई, कहीं डिमांड आई तो 2, 4, 10, 20 और बनाए जा सकेंगे। और ईवीएम्स हमारे पास उपलब्ध हैं। पंचों के चुनाव जो है वो पेपर बैलेट से होंगे, तो उसके लिए बैलेट बॉक्सेस की व्यवस्था है। बाकी जो भी स्टेशनरी प्रिंटिंग की और जो भी किसी तरह की जो प्रीरिक्विजिट होती है, जो आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों की तैयारी है। जिला प्रशासन ने मुझे आश्वस्त कराया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हम निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव करवा पाएँ। इसमें निकाय चुनाव के 52 चेयरमैन के चुनाव होने सर कितने? नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव जो जो नगर निकाय चुनाव जो है उनका चूँकि कल मामला कोर्ट में लगा हुआ है, उसके बारे में अभी निश्चित तौर से तो मैं चुनाव की तारीख के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 52 ऐसे नगर परिषद और नगर पालिकाएँ थी जिनमें चुनाव ड्यू था। उनमें से 48 का इलेक्ट्रल रोल डिवीजन का कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद फरवरी में फरीदाबाद नगर निगम का भी चुनाव भी हो गया है, तो उनका भी अभी वार्डबंदी वगैरह का काम चल रहा है। बाकी चारों का भी वार्डबंदी का काम चल रहा है, उनको सेकेंड फेज में हम लेंगे। फिलहाल 48 का अगर कल हमें कोर्ट से क्लियर मिल जाती है तो 48 उसमें कुछ नगर परिषद हैं और कुछ नगर पालिकाएँ हैं, उनका चुनाव हम करवा पाएंगे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रल रोल डिवीजन का कार्य पूरा हो चुका है। तो वोटर लिस्ट में देखने में आता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मर चुके हैं या शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम फिर भी नहीं कटते। पिछले 2 विधानसभा में ऐसा देखा गया कि नाम लोगों के नहीं कट रहे और मरे हुए लोगों के नाम आज भी वोटर लिस्ट में है। जी देखिए, हमारी मतलब मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ सरकार कर दे, सब कुछ डीसी कर दे, सब कुछ एसपी कर दे, अब देखिए, अगर मेरे घर में कोई बुजुर्ग है या किसी भी हादसे से मान लो कोई भगवान ना करे किसी के घर में मौत हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओल्ड एज पेंशन से नाम कटवाए, वोटर लिस्ट के बारे में जो BLO को दरखास्त दे। एडिशन का तो फट से दे देते हैं, कटने का नहीं देता है। अब BLO के पास भी जब तक कोई सूचना नहीं आएगी, हालांकि हम सिस्टम सब ऐसा करें कि जो बर्थ एंड डेथ रजिस्टर है ऑपरेशन उससे होती है, उससे भी हेल्प ले लें। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो भर के दे दें कि भाई हाँ इसका तो दादा 6 महीने पहले गुजर चुका है, या इसकी दादी हो चुका है, या ये लड़की शादी होकर बाहर जा चुकी है, इसकी वोट नहीं है, जो भी कारण को शिफ्ट कर दे। इसी तरह से अगर किसी की वोट रह गई है तो वो भी अपना फॉर्म भर के और अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जैसे होता है, उसके लिए ही ये जो इलेक्ट्रल रोल डिवीजन का कार्यक्रम जो 45 दिन या 7 दिन चलेगा, उसमें ये सारा कार्यक्रम में ही ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। अभी तक कुछ ऐसे फिगर्स हैं सर, टोटल वोट कितने हैं, पंचायत के अलग हैं और ये अपने स्थानीय निकाय वो मिल जाएंगे, लोग शायद जिला परिषद आपको यहाँ से दे देगा। मैं स्टेट की मैं बता सकता हूँ। स्टेट की जो पिछले चुनाव के हिसाब से टोटल 1 करोड़ 11 लाख वोटर थे, उसमें से 5 करोड़ 96 लाख पुरुष वोटर थे और 5 करोड़ 14 लाख महिला वोटर थे। तो अब 6 साल हो गए हैं, 10% की इंक्रीज अगर हम लगाएं तो रफली समझ लीजिए 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वोट हमारे हो जाएंगे, 20 से 25 के करीब हो जाएंगे, और मैन वुमेन की रेशो मोर और लेस वही रहती है। आयोग की तैयारियां फुलफिल हैं, बस कहीं ना कहीं कोर्ट का ही वेट कर रहे हैं। नहीं, अब जो पंचायत के चुनाव के लिए तो कोर्ट से भी क्लियरेंस हो गई, वो सिर्फ राज्य सरकार से एक होता है
कि वो सभी जहाँ पे भी रिजर्वेशन होनी है पोस्टों की वो करती है, वार्डबंदी पूरी हो चुकी है, तो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन उसको बोलते हैं, एक्ट में प्रावधान है, वो चिट्ठी आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। नहीं, अब जो पंचायती चुनाव के लिए तो कोर्ट से भी क्लियरेंस हो गई, वो सिर्फ राज्य सरकार से एक होता है कि वो सभी जहाँ पे भी रिजर्वेशन होनी है पोस्टों की वो करती है, वार्डबंदी पूरी हो चुकी है, तो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन उसको बोलते हैं, एक्ट में प्रावधान है, वो चिट्ठी आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। थैंक यू। जिला परिषद में 25 सदस्य हैं। यहाँ पे पंचायत समितियों के लिए 187 सदस्य चुने जाने हैं और कुल ग्राम पंचायत 300 हैं, तो 300 सरपंच हो गए और पंचों की संख्या 3455 है और 1466 मतदान पिछले चुनाव के आधार पे है। अगर कहीं आवश्यकता हुई, कहीं डिमांड आई तो 2, 4, 10, 20 और बनाए जा सकेंगे और EVMs हमारे पास उपलब्ध हैं। पंचों के चुनाव जो है वो पेपर बैलेट से होंगे, तो उसके लिए बैलेट बॉक्सेस की व्यवस्था है। बाकी जो भी स्टेशनरी प्रिंटिंग की और जो भी किसी तरह की जो प्री रिक्विजिट होती है, जो आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों की तैयारी है। जिला प्रशासन ने मुझे आश्वस्त कराया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हम निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव करवाते हैं। इसमें निकाय चुनाव के 52 चेयरमैन के कितने? नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव जो नगर निकाय कल मामला कोर्ट में लगा हुआ है, उसके बारे में अभी निश्चित तौर से तो मैं चुनाव की तारीख के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन 52 ऐसे नगर परिषद और नगर पालिकाएं ड्यू था, उनमें से 48 का इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद फरवरी में फरीदाबाद नगर निगम का भी चुनाव ड्यू हो गया है, तो उनका भी अभी वार्डबंदी वगैरह का काम चल रहा है। बाकी चारों का भी वार्डबंदी का काम चल रहा है, उनको सेकंड फेज में हम लेंगे। फिलहाल 48 का अगर कल हमें कोर्ट से क्लियरेंस मिल जाती है तो 48 उसमें कुछ नगर परिषद हैं और कुछ नगर पालिकाएँ हैं, उनका चुनाव हम करवा पाएंगे क्योंकि वहाँ इलेक्टोरल रोल डिवीजन का कार्य पूरा हो चुका है। 40 पंच ऑन एन एवरेज 10 के करीब एक पंचायत में हो गए। 3086 जो है टोटल पंचायत समितियां होंगी पूरे हरियाणा भर की और 411 जिला परिषद की सीटें होंगी। टोटल इस प्रकार से 71,763 के जो डायरेक्ट चुनाव होंगे, जिसमें सरपंच हो गए, पंच हो गए, पंचायत समिति के मेंबर हो गए और जिला परिषद के मेंबर होंगे। जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट का चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, जो सदस्य चुने जाते हैं वो करते हैं मेजोरिटी से। इसी तरह पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है उसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए हमारे पास राज्य भर में 71,763 टोटल पोस्ट है। अगर हम जींद जिले की बात करें तो यहाँ पर देखिए, हमारी मतलब मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ सरकार कर दे, सब कुछ DC कर दे, सब कुछ SP कर दे, SDM कर दे, तहसीलदार कर दे। अब देखिए, अगर मेरे घर में कोई बुजुर्ग है या किसी भी हादसे से मान लो कोई भगवान ना करे किसी के घर में मौत हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओल्ड एज पेंशन से नाम कटवाए, वोटर लिस्ट के बारे में जो BLO को दरखास्त दे। एडिशन का तो फट से दे देते हैं, कटने का नहीं देता है। अब BLO के पास भी जब तक कोई सूचना नहीं आएगी, हालांकि हम सिस्टम सब ऐसा करें कि जो बर्थ एंड डेथ रजिस्टर है अपडेशन उससे होती है, उससे भी हेल्प ले लें। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो भर के दे दे कि भाई हाँ, इसका तो दादा 6 महीने पहले गुजर चुका है, या इसकी दादी ये हो चुका है, या ये लड़की शादी होकर बाहर जा चुकी, इसकी वोट नहीं है, या जो भी कारण को शिफ्ट कर दे। इसी तरह से अगर किसी की वोट रह गई है तो वो भी अपना फॉर्म भर के और अपना क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जैसे होते हैं, तो उसके लिए ही ये जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का कार्यक्रम जो 45 दिन या 60 दिन चलेगा, उसमें ये सारा कार्यक्रम में ही ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अभी तक कुछ अलग हैं और ये अपने स्थानीय वो मिल जाएंगी, वो शायद जिला परिषद आपको यहाँ से दे देगा। मैं स्टेट की मैं बता सकता हूँ। स्टेट की जो पिछले चुनाव के हिसाब से
टोटल 1 करोड़ 11 लाख वोटर थे, उसमें से 5 करोड़ 96 लाख महिला पुरुष वोटर थे और 5 करोड़ 14 लाख महिला वोटर थे। तो अब 6 साल हो गए हैं, 10% की इंक्रीज अगर हम लगाएं तो रफली समझ लीजिए 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वोटर हमारे हो जाएंगे, 20-25 के करीब हो जाएंगे और मैन विमेन की रेशो मोर और लेस वही रहती है। आयोग की तैयारियां फुल